हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि को लेंगे। कर्क राशि राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। चौथी राशि का मतलब ये है कि एक पुष्ट एक समृद्ध वाली राशि है। यदि हम काल चक्र की कुंडली लेते हैं तो एरीज से और मीन तक यहाँ से जब भ्रमण करते हैं तो चौथी जो राशि है वो कर्क राशि मानी जाती है। अब कर्क लग्न या कर्क राशि से यदि आज का विश्लेषण किया जाता है तो कर्क राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। एक तो पुनर्वसु का पहला जो लास्ट वाला चरण है, एक चरण आता है। उसके बाद जो पुष्य है, पुष्य के चारों चरण, और उसके बाद अश्लेषा के चारों चरण आते हैं। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य के चारों चरण और अश्लेषा के चारों चरण इसमें आते हैं। अब यदि पुनर्वसु की बात की जाए तो पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति। कर्क राशि एक संपन्न राशि होते हुए पुनर्वसु के नक्षत्र में भी बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट्स निकलते हैं। उसके बाद यदि पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र पूरे कर्क राशि के लिए पुष्य नक्षत्र एक राजा की तरह है। पुष्य सभी नक्षत्रों का राजा इसलिए कहा जाता है कि इसे समृद्ध पोषक या नेचरिंग यदि हम सर्कल कहें तो सबसे अच्छा जो है पुष्य नक्षत्र का होता है। इनमें ऑनेस्टी होती है, एक लग्न होती है, दूसरों की सेवा करने के लिए अपने परिवार को भी साथ रख करके, और एक अच्छी हाइट पर पहुंचने वाली बात होती है। इमोशनल होते हैं। उसके साथ साथ में इनका जो कहना चाहिए कि राशि के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा होने के नाते इनके व्यवहार में कभी कभी बदलाव भी इनके साथ में आता है। इसके बाद बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। कर्क राशि का जो तीसरा जो नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो बुध है, और बुध को युवराज भी कहा जाता है। बुद्धि से के सम्राट भी इनको कहा जाता है अश्लेषा वालों को। ये एक युवराज के साथ साथ में एक अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे ऑब्जर्वर हैं, और समय के साथ में बहुत अच्छी पहचान इनकी होती है। ये समय का इंतजार करते हैं और उसके बाद समय आने पर उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से एक कर लेते हैं। यदि अश्लेषा का देखा जाए तो अश्लेषा का जो डिग्री होती है वो 16 डिग्री और 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र चलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूं कि इस समय की बात यदि करते हैं तो जो ये कर्क राशि है, कर्क राशि के ठीक भाग्य स्थान में यहाँ पर शनि चल रहे हैं। कर्क राशि के भाग्य स्थान में शनि का यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स 2.5 साल तक आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये जो राशि है ये बृहस्पति की राशि है, इसलिए इसमें पिता का आशीर्वाद भी है। साथ साथ में आपको धार्मिक जो लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। ये कह सकते हैं कि पहले जो आपका 2.5 साल का पहले का वक्त था वो बहुत परिश्रम का भी था, शारीरिक परिश्रम था और मानसिक भी तनाव यहाँ पर थे, क्योंकि अष्टम भाव का शनि था और अष्टम भाव में शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता। अब जो है आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में शनि के होने से काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस आपके साथ में धीरे धीरे हो रही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, अब इसमें प्रोग्रेस अच्छी आपकी होने वाली है। इसके साथ साथ में जो नेक्स्ट जो 2.5 साल होंगे वो आपके ठीक जो है मेष राशि में या दसम स्थान में होंगे। दसम स्थान में मेष राशि में यहाँ पर जो कर्क राशि है उसके अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर निकलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो मेष राशि है उसको ये कहना चाहिए कि यहाँ पर मेष जो मंगल और उसके बाद शनि यहाँ पर आएंगे, मंगल का घर होगा और शनि यहाँ पर आएंगे, लेकिन दशमेश यहाँ पर होने के नाते क्योंकि कर्क राशि है इसलिए मंगल उनका परम मित्र है, और इसलिए यहाँ पर मैं कर्क राशि के लिए जब शनि यहाँ पर 2.5 साल के लिए आएंगे तो कर्मों में अच्छी वृद्धि करेंगे। आपके जो कार्य है वो कार्य क्षेत्र आपके बढ़ेंगे और वहां पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद जो अगला 2.5 साल होगा वो आपका वृषभ राशि में होगा, और ये इस तरह से जो 7.5 साल होंगे ये 2030 तक, यहाँ पर आपके 2028 तक यहाँ पर शनि का गोचर होगा और 2028 तक भी आपके बहुत सारे कार्यों में वृद्धि होगी। उसके बाद शनि 2.5 साल के लिए या 2030 तक यहाँ पर आपके जो आपका जो लाभ स्थान है वहां पर इनकम हाउस है वहां पर आएंगे। इनकम हाउस होगा शुक्र का, और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रगति आपके लिए दिख रही है। वृषभ राशि में जो भी चेंजेस आएंगे आपके वर्क प्लेस में उससे सारी लाभ की संभावनाएं आपकी बनेंगी लाभ वाले क्षेत्र में। इस तरह से शनि का जो गोचर है 2.5 साल 2.5 साल और 2.5 साल, इन 7.5 सालों में आगामी 7.5 में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हम यदि
बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति अभी आपके ठीक जो है 12वें स्थान में है। यहाँ पर खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक खर्चे हैं या अपने परिवार से संबंधित आपके खर्चे यहाँ पर बने हुए हैं। यदि यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट देखी जाए, जुपिटर कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो जुपिटर सीधे यहाँ से आपकी सीधे एक तो 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस में बहुत अच्छी प्रगति, 4th हाउस में कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए निकलेंगे। उसके साथ साथ में आपके साथ में जो भी कार्य चल रहे हैं उनकी संपन्नता के लिए बृहस्पति आपके 6ठे घर से रोग ऋण और शत्रुओं को कम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अष्टम स्थान से यहाँ पर जो राहु है, यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, यहाँ पर अचानक लाभ, और गुरु की दृष्टि जहां पर होती है वहां पर राहु भी बहुत अच्छे काम आपके लिए करेंगे। ऑल ऑफ सडन गेनिंग आपके लिए अष्टम भाव से यहाँ पर रहेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि जो मार्स एंड केतु है ये आपके ठीक जो है एक समय 2nd हाउस में है, और यहाँ पर जो ये मार्स एंड केतु है, यहाँ पर आपके लिए जो मार्स और केतु के हिसाब से अभी आपको अपने सारे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 28 जुलाई तक यहाँ पर मार्स रहेंगे। 28 के बाद यहाँ पर जो षडाष्टक योग भी शनि के साथ में है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ साथ में मार्स का जो मैलेफिक प्रभाव है ये भी यहाँ पर खत्म होगा। हालांकि 2nd हाउस से भी आपको ऊर्जा मिल रही है, कई प्रकार से कार्य करने के लिए यहाँ पर भी आपको मार्स यहाँ पर प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कर्क राशि से संबंधित मार्स यहाँ पर आपको कई प्रकार के अच्छे परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ में बात करें यदि कुल मिलाकर के कि 7.5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, तो सबसे अच्छी बात है कि कर्क राशि की उत्तर दिशा है, जल तत्व की राशि है, मन के कारक हैं, और इनको भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में इनको अपने कार्यों में खूब जुटना चाहिए ताकि इनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके। और आगामी जो वर्ष है, जो 7.5 का ईयर है, इनमें 7.5 साल हैं, इनमें बहुत प्रगति के रास्ते पर आगे चलेंगे। क्योंकि हाउसेस कौन है, देखिए 9वां हाउस, फिर 10वां हाउस और फिर 11th हाउस, इन हाउसेज में इनको बहुत अच्छी बढ़ोतरी अगले 7.5 सालों में मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और ज्योतिष के मैं ये बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपके साथ भी बहुत सारी बातें करेंगे कि आपकी कुंडली और आपकी दशा और अंतरदशा क्या कहती है, वो बहुत मुख्य रूप से भूमिका अदा करेगी जिस समय आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि आपके लिए किस तरह के योग बन रहे हैं। शनि इसी तरह क्या आपके जो 9वां 10वां और 11th हाउस में चल रहे हैं, और उसी तरह से जुपिटर की जो दशा और जुपिटर का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, उन सबसे प्रभावित होगा आपका विश्लेषण। मुझे लगता है कि आपको बहुत ठीक लगा होगा, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें, कमेंट्स भी करें, और साथ साथ में इसमें आप लाइक भी करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।